तो दोस्तों आपने जो थंबनेल पे देखा है उतने लंबे लंबे क्वेश्चन का सॉल्व इस वीडियो में हम करेंगे और उसके बाद से यह वीडियो देखने के बाद से आपके मन में तनका भी डाउट नहीं रहेगा। आप कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर का आप निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए कोई भी आपको यूट्यूब पर दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यह वीडियो काफ़ी यूनिक होने वाला और इंटरेस्टिंग भी होने वाला। इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए और यह छोटा सा वीडियो का इस वीडियो को आप बारी बारी से देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी मालूम चले कि भाई यूट्यूब पर कोई एक ऐसा भी वीडियो पड़ा है जो आपको पूर्ण स्क्वायर का पूर्ण वर्गमूल निकालने का अच्छा सा टेक्निक बता रहा है, ट्रिक बता रहा है। तो चलिए फटाफट से आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सबसे पहले आपको पूर्ण वर्गमूल का पूर्ण स्क्वायर वाला निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये वाला आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि एक का आप स्क्वायर निकालेंगे तो एक होगा, ठीक है, और दो का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। वैसे ही 4 का स्क्वायर निकालेंगे कितना, 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना, 25 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना, 49 हो जाएगा, 49, और 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 64, और 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 81 81, और 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो पूरा 10 का स्क्वायर निकालेंगे पूरा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना तो आपको भाई सबको याद रहता है। उम्मीद करते हैं आपको इन सब ये आपको याद होगा, उम्मीद करते हैं मैं, और आप पे में मुझे पूरा 100% विश्वास है, ये आपको पूरा याद है, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे देखना है कि इकाई के स्थान पर किसके किसके एक है। इकाई समझते हो ना, जैसे कि मर्द के रिहाई 25 है ना, तो इकाई वाला एन वाला हुआ एन, यहाँ पर 49 है तो इकाई के स्थान पर यहाँ पर 9 हुआ, इस प्रकार से। तो हमें सिर्फ इकाई वाला अंक को ध्यान रखना है। सबसे मेरा फंडा है इकाई वाला, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इकाई, और इकाई यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इकाई एक के इकाई में यानी कि किसके किसके इकाई के स्थान पर एक आ रहा है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए, तो एक तो ये आ रहा है एक के, और यहाँ पे एक 9 का आ रहा है, ध्यान दिए। तो हम आपसे पूछेंगे कि इसमें से किसके किसके इकाई के स्थान पर एक आ रहा है, तो आप बता सकते हैं 1 और 9 का, ठीक है। वैसे ही हम पूछेंगे आपसे दो वाला में, यहाँ पे इकाई के स्थान पर 4 किसके आ रहा है, तो एक बोलेंगे आप 2 का और एक बोलेंगे 8 का, आ रहा है समझ में। वैसे ही हम पूछेंगे आपसे कि इकाई के स्थान पर 9 किसके आ रहा है, तो ये आप बोलेंगे 3 का और 7 का। वैसे ही हम पूछेंगे 6 इकाई के स्थान पर किसके आ रहा है, तो आप बोलेंगे 4 का, और उसके बाद से बोलेंगे आप 6 का, आ रहा है समझ में। और ये 5 तो हिले है, कोई बात नहीं। आपको इतना ही ध्यान रखना है, इन फंडा को आपको अगर आप याद रखते हैं तो आप कहीं भी नहीं फंसेंगे पूरा 100%। तो 2-4 हम ऑप्शन आपको यहाँ पर लिखते हैं, उन सारे सवालों को आप हल करेंगे, ठीक है। सो गाइस, मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। अब इन सारे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको पूरा बढ़िया से समझाने की कोशिश करेंगे, और अगर इन एग्जाम्पल में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको समझाने में मैं अगर असक्षम हूँ तो मुझ में कमी है, आप में तनका भी नहीं। तो मैं अपना कमी खुद अपने आँख से देखेंगे, और कमी के देखते हुए आपको मैं बढ़िया से समझाते हुए पूरा कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 2 डिजिट का पेयर 2 डिजिट का यहाँ पे पेयर बनाना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है पहले पॉइंट, और यहाँ पे फर्स्ट पेयर में आपको देखना है कि पेयर का मतलब जोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना है 44 है ना, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर 4 है। तो यहाँ पे देखिए किसके किसके इकाई के स्थान पर 4 है, यहाँ पे 2 के इकाई के स्थान पर 4 है, और 8 के इकाई के स्थान पर 4 है। तो कि तो यह 2 का पूर्ण वर्ग यहाँ पे होगा, और नहीं तो इतना लंबा नहीं लिखेंगे, कि तो यह 2 होगा, और नहीं तो 8 होगा, 8 का, ठीक है। अब मेरा एक पेयर कंप्लीट हो गया है, यानी एक जोड़ा का काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा का जोड़ा में चलते हैं। यहाँ पे दूसरा का जोड़ा बोल रहा है 77 है। अब कौन इसमें से देखिए किसका पूर्ण वर्ग आपको 77 के पास जा रहा है, तो आप कहेंगे सर
64 का है, 64 यानी 8 का है, 8 का पूर्ण वर्ग 64 होता है, और 64 यानी 77 के पास आ रहा है, तो यानी कि कम लेना है, बेसी नहीं लेना है, तो यानी 8 अट्ठाई 64 होगा, और 9 का अगर हम लेंगे तो 9 का 81 होगा, तो यानी हम 77 से कम लेना है, तो 8 का पूर्ण वर्ग होगा, तो यानी कि यहाँ पर 8 यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पे 8 डाल देंगे, ठीक है। यानी कि ये अब दो तो आंसर नहीं होगा, कोई एक आंसर होगा ना, तो इन दोनों में एक हम काम करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे अब देखना है कि 64 से 77 के बीच का डिस्टेंस कितना है, दूरी देखना है, तो यहाँ पे 13 यहाँ पे इसका दूरी है 13, 6 8 7 6 13, और इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 4 है, तो यानी कि सेकेंड वाला मेरा 88 राइट आंसर होगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप कैलकुलेटर निकाल के गुना कीजिए, ठीक है। 100% 88 राइट आंसर। अभी नहीं समझ में आया ना, आइए एक और बार यहाँ पर समझाते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पर 4 है ना, तो दो डिजिट का पेयर बनाने के लिए बोले हैं आपको, तो यहाँ पर 2 डिजिट का यहाँ पर पेयर बना लेना है। उसके बाद से इकाई के स्थान पर 4 है, तो इकाई के स्थान पर 2 का है, एक और 8 का है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और 8 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब देखेंगे 17 है, तो किसका पूर्ण वर्ग 17 के पास आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4 का पूर्ण वर्ग कितना होता है, 4 का पूर्ण स्क्वायर, तो यानी 16 होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 4 डालेंगे और यहाँ पर 4 डालेंगे। ध्यान रखना है 17 से ऊपर नहीं जाना है, 17 से नीचे रहना है, तभी होगा। 4 चौका 16 होता है, तो यानी 17 से कम का है, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे और यहाँ पर 16 लिखेंगे, और यहाँ पे इसके 4 का 5 के कितना होगा, 25 होगा। तो ये बताइए इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देखना है। 17 में और 16 का अंतर कितना है, 1 का है, तो यहाँ पे और यहाँ पे इसका अंतर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये थोड़े ज़्यादा वाला कभी भी नहीं लेना, नहीं सुने हैं ना, अगर 2 भाई है और दोनों भाई अगर करीब है, दोनों भाई में से जो करीब रहता है उसी में से प्यार मोहब्बत ज़्यादा रहता है ना, तो वही सेम फंडा यहीं पे लागू होगा, जो करीब होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस 1 होगा, तो यानी कि फर्स्ट वाला 42 मेरा राइट आंसर होगा। आपको गुना करके आप चेक कर सकते हैं, 42 राइट आंसर होगा। और उसके बाद से अगर आप इसको एग्जाम्पल को हम हल करेंगे, 51 और यहाँ पर 65 है, तो इकाई के स्थान पर एक किसका है, एक 1 का है और एक 9 का है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 होगा और नहीं, हाँ 1 होगा और 9 होगा, आ रहा है समझ में, 1 होगा और 9 होगा, 1 हो 9। ध्यान रखना है, ये काम पहले करना है फर्स्ट वाला पेयर में। सेकंड वाला पेयर में आपको क्या करना है, इसके पास पहुंचना है, तो किसका स्क्वायर करेंगे कि इसके लगे पहुंचेंगे, तो यानी 8 अट्ठाई 64 होता है ना, तो यानी 8 का निकालेंगे, तो यहाँ पे 8 यहाँ पर डाल देंगे। अब 2 यहाँ पे हो गया, दोनों में से कोई एक आंसर होगा, 2 तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 अट्ठाई 64 हो गया, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पे 81 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी दूरी कितने दूरी पर है, तो यानी 65 और 64 के बीच का अंतर 1 है, और इसका दूर ज़्यादा है, तो यानी कि मेरा यह 81 राइट आंसर होगा, ये वाला आ रहा है समझ में, 81 राइट आंसर होगा। उसके बाद से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका भी बनाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए एक 2 पेयर हम लगा लिए, और उसके बाद से इकाई के स्थान पे 6 आ रहा है, 6, तो यहाँ पे देखना है कि किसके इकाई के स्थान पे 6 आ रहा है। एक 4 का आ रहा है, उसके बाद से एक 6 का आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक 4 का आ रहा है, एक 6 का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और 6 लिखेंगे, ध्यान रखना है। देखिए 4 और एक 6 आ रहा है समझ में। उसके बाद से एक पेयर मेरा कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे दूसरा का पेयर पे आना है, और किसके करीब, इसके 73 के करीब जाना है हमको, तो यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो हम कितना होगा, 64 होगा। यहाँ पे 8 डालेंगे, ठीक है। ध्यान रखना इससे बेसी हमको जाना ही नहीं है, कोनो हालत में नहीं जाना है, ठीक है।
इससे बेसी हमको नहीं जाना है। अगर हम यहाँ पर 8 रखें, 8 8 64 रहे, अगर हम 9 से करते 9 81 तो इससे बेसी हो जा रहा था, तो हम तो 9 कोनो हालत में ले ही नहीं सकते, इससे कम लेना है। तो 8 8 64, उसके बाद से यहाँ पे देखिए 9 का यहाँ पर 9 81 हो रहा है, तो ये दोनों का डिफरेंस चेक करना है। इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 6 और 3 9 हो रहा है ना, 9, और यहाँ पे इसका डिफरेंस चेक कीजिए 7 1 8 हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों में से कौन किसके करीब कौन है, तो यानी कि ये वाला है, तो इसका यानी दूसरा मेरा राइट आंसर होगा। ध्यान रखना है दूसरा, यहाँ पे अब वही ना पहले बताए हैं, दोनों भाई में से जो करीब रहेगा उसी में ना प्यार मोहब्बत ज़्यादा रहेगा, तो जो करीब है वही इसमें आंसर होगा। तो इसका अंतर अगर आप फ्रेश निकाल लेते हैं, अंतर यानी घाटा मर्दे के लिए नहीं समझे, वही है। अब चलिए एक और यहाँ पे हम बताते हैं। उसके बाद से यहाँ पे 2 डिजिट का पेयर लगाना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे भी इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 4 होगा और 6 होगा। आ रहा है समझ में। उसके बाद से यहाँ पे इसका देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 का 25 होता है ना, 5 का, तो यहाँ पे 5 डाल लेंगे, यहाँ पे भी 5 डाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 6 का 36 होगा ना, 6 का 36 होगा, तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना, इसका अंतर कितना है, 4 है, ठीक है। और इसका अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है, 7 है। तो यहाँ पे इसका है वो ये वाला फर्स्ट वाला आंसर मेरा राइट है, फर्स्ट वाला। तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और 2-4 और क्वेश्चन भारी भारी मैं आपको अभी बताएंगे। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए, मैं अभी उसका क्लियर करेंगे। चलिए, अगर इसमें से कुछ आपको छापना है या 2 कॉपी करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटकाने वाले हैं और 2-4 और प्रैक्टिस करवाएंगे। नहीं दिखाते हैं ना, जो सीखे हैं आप उसको इतना प्रैक्टिस कर जाइए ताकि आप भविष्य में कभी भी उसको भूलने की आपकी दिमाग परमिशन ना दे, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम मिटकाते हैं इसको। अब चलिए यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे 4 और प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए, जिनको और समझ में नहीं आया है और बेहतरीन आ जाए। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम इसको समझते हैं। और सबसे पहले इसको बनाने से पहले हमको क्या करना है कि जोड़ा लगाना है, 2 डिजिट का यहाँ पे पेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद से देखना है इकाई के स्थान पे 9 है, तो किसके किसके इकाई के स्थान पे 9 है, 3 का है, ठीक है। और किसके इकाई के स्थान पर है, 3 का है और 7 का है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा का पेयर का काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे 44 है, 44 के करीब जाना है, तो किसके स्क्वायर करेंगे, तो कि 44 के करीब जाएंगे हम 6 का, 6 1 36 होगा ना, तो यहाँ पे 6 डालेंगे और यहाँ पे भी 6 डालेंगे और यहाँ पर 36 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 7 का 49 करेंगे तो यह 49 हो जाएगा। तो ये 2 आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा कि नहीं। अब यहाँ पे इसका अंतर चेक करेंगे, यानी कि 36 से 44 के बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ पे इसका अंतर 8 हो जाएगा और इसका अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं। तो यहाँ पे सेकेंड वाला यानी कि 67 आपका राइट आंसर होगा। चेक कीजिए। उसके बाद से अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इसमें आपको और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 25 है, तो इकाई के स्थान पर भाई जेनवन है 25 के, 5 का ना 25, यहाँ पर देख सकते हैं 5 का है और आगे भी होगा। तो यहाँ पे उससे कोई मतलब, बस एक मतलब होना चाहिए, 5 आ रहा है बस। उसके बाद से दूसरा का पेयर यहाँ पे देखना है। दूसरा में यहाँ पर चेक करना है कि 42 है, 42, तो एक 6 का होगा, ठीक है, 36 हो जाएगा, ठीक है। और एक 7 का होगा, 49 होगा। तो यानी कि 6 का होगा ना। अब यहाँ पे चेक करना इसका अंतर कितना है, इसका अंतर चेक कीजिएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और इसका अंतर चेक कीजिएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका अंतर चेक किए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला है, तो यानी 65 है, यहाँ पे मेरा राइट आंसर होगा 65। कोई भी कर ले 65 ही होगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखना है 4, इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है, तो यहाँ पे की तो 2 और नहीं तो 8 का, 8 × 64 होता है ना, 8, ठीक है। अब यहाँ पे अब किसका स्क्वायर करेंगे कि इसके करीब हम चले जाएंगे, बताइए। 9 का न करेंगे ना, 9 81, 9 का 81, और यहाँ पर अगर 10 का करेंगे तो 100 का हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 के कर रहे हैं तो 9 यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद से दोनों में से कोई एक आंसर होगा ना,
दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे इसके अंतर डिफरेंस ज़्यादा लग रहा है और इसका डिफरेंस 4 है, तो यानी सेकेंड वाला 98 राइट आंसर। चेक कीजिए। उसके बाद से अगर इसमें हम बनाते हैं तो यहाँ पे एक आ रहा है, तो इकाई के स्थान पे 1 आ रहा है और 9 का भी आएगा 1, तो यहाँ पे 9 डालेंगे। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो यहाँ पे 9 का किया है तो यहाँ पे 9 डालेंगे। उसके बाद से इसका अंतर 2 है, तो यहाँ पे ए राइट आंसर आ गया। आ रहा है समझ में? इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइए। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर का होगा, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उस वाले क्लास को कभी मिस न कीजिए। यह वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी यह बात पता चले कि भाई परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग में तनका भी हमका दिक्कत नहीं हुआ। कोई भैया है वो हमको बता के चले गए नहीं, यूट्यूब पे है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए आपको दिल से शुक्रिया अदा।